हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा के उड़ान कार्य पुस्तिका के भूगोल विषय के कार्यपत्रक 3 और 4 को सोल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियोस को पूरी देखें अच्छी तरह से, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए बच्चों, शुरुआत करते हैं कार्यपत्रक 3। और कार्यपत्रक 3 में जो है दक्षता दी है कि ऐसे कारकों का विश्लेषण करते हैं जिनके कारण कुछ देश प्रमुख फसलों जैसे गेहूं, चावल, कपास, जूट इत्यादि का उत्पादन करते हैं। बच्चे इन देशों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करते हैं। यह किस फसल का चित्र है, इसका प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस चित्र को ही ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि किसका चित्र है ये। यह कपास की फसल का चित्र है, ठीक है। यह कपास की फसल का चित्र है। अब इसने यहाँ पर पूछा है दूसरा क्वेश्चन, देखो इसका प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, यही नीचे ही लिखना है आपको। मैं तो यहाँ पर लिख देती हूँ कि इसका प्रयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। ऐसे आपको पूरा क्वेश्चन इसका लिख देना है बच्चों, वस्त्र उद्योग में किया जाता है। आगे इसने पूछा है सेकंड क्वेश्चन कि चावल, गेहूं, बाजरा, कपास, मक्का, पटसन, कॉफ़ी, चाय फसलों को वर्गीकृत कीजिए। संकेत दे रखा है जैसे कि खाद्य फसल होती है, नकदी फसल है या पेय फसल है, ये बताना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले है चावल, और यहाँ पर बताना है कि चावल क्या है। खाद्य फसल है, देखो यहाँ जैसे इसने दिया है ना ऊपर, खाद्य फसल है, नकदी फसल है या पेय फसल बताना है। तो चावल हम खाते हैं, है ना, ये खाद्य फसल है बच्चों, खाद्य फसल लिखेंगे। कपास क्या है बताओ, कपास नकदी फसल है, ठीक है, नकदी फसल। गेहूं खाद्य फसल है। अब आगे है चाय, चाय पेय फसल है, पीते हैं इसको, है ना, ये पेय फसल आ जाएगा। अब बाजरा है, बाजरा भी जो है वो खाद्य फसल है। यहाँ आगे लिख देती हूँ मैं, थोड़ा ऊपर करके ध्यान से दिख जाएगा आपको। बाजरा, बाजरा जो है वो खाद्य फसल है। पटसन नकदी फसल है, नकदी फसल। कॉफ़ी पेय फसल है, पीने की होती है, चाय कॉफ़ी ये पेय फसल होते हैं। और मक्का जो है वो खाद्य, हम खाद्य को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, खाद्य फसल है। अब आगे आ जाता है यहाँ पर, कौन सी फसल विश्व में सर्वाधिक लोगों के द्वारा अनाज के रूप में प्रयोग की जाती है। तो इसमें बच्चों आ सकता है गेहूं आएगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसमें पूछा है कि उचित मिलान कीजिए। कॉलम क को कॉलम ख से मिलाना है। चाय, चाय क्या है, चाय एक पेय फसल है। कॉफ़ी, कॉफ़ी ब्राज़ील में होती है। पटसन, पटसन को सुनहरा रेशा भी बोलते हैं। कपास काली मिट्टी, काली मृदा में पैदा होती है। कपास को पैदा करने के लिए, उगाने के लिए काली मृदा की आवश्यकता होती है। अब आगे है गेहूं, गेहूं उष्णकटिबंधीय फसल है, और चावल जो है वो शीत ऋतु की फसल है। अब आगे इसने पूछा है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि कृषि का हमारे लिए क्या महत्व है। कोई 5 तथ्य अंकित करें कि कृषि जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए।
तो हम इसमें लिखेंगे, कृषि से हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं, इसके द्वारा हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है, कृषि के द्वारा बहुत बड़ी जनसंख्या को रोजगार मिलता है, और पांचवा जो है वो हम लिखेंगे कि कृषि का राष्ट्रीय आय में भी काफ़ी योगदान है। अब आगे आ जाता है 6th क्वेश्चन। यहाँ पूछा है इसने कि चित्र देखकर कृषि और फसलों को प्रभावित करने वाले भौतिक और मानवीय कारकों की सूची बनाएं। कृषि और फसलों को प्रभावित करने वाले जो जो प्रभावित करते हैं उनकी सूची, भौतिक और मानवीय कारक लिखने हैं। तो उसमें बच्चों आ जाएगा, ये अलग अलग कारक लिखेंगे हम। पहले भौतिक में आ जाते हैं। भौतिक के लिए जो है मैं यहाँ पर नीचे वो दिखा भी देती हूँ आपको, एक सेकंड। ये देखिए कि कहाँ लिखने हैं आपको। ये देखो, ये भौतिक कारक है, ये मानवीय कारक, इस तरह से यहाँ पर आपको लिखना है। ऊपर जो दिए गए हैं यहाँ देखो, इन्हीं में से छांट कर लिखने हैं। जैसे भौतिक कारक मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर जैसे सूर्य का प्रकाश है, वर्षा है, तापमान है, मृदा है, ढाल है, ये भौतिक कारक में आ जाते हैं। और इसके साथ ही फसल भी है, फसल है ना, ये आ जाते हैं। और मानवीय कारक में है, जैसे ये आ गई मशीनरी है, यहाँ पर ये बीज हैं और रसायन हैं और जुताई है, बुआई है, ये जो है बच्चों मानवीय कारक में आ जाते हैं। तो हम यहाँ नीचे लिख भी देते हैं, एक बार मैं लिख के भी दिखा देती हूँ आपको। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, और है मृदा, और है जैसे कि ढाल या फिर तापमान, इसके अलावा है वर्षा, और है फसल, ये भौतिक कारक में आ जाएंगे। और जैसे कि है बीज, मशीनरी, और है जुताई, बुआई, ये जो है मानवीय कारक में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। अब आगे इसने पूछा है, दिए गई कृषि गतिविधियों और फसल के चित्रों को पहचानें और उनके नीचे दिए गए बॉक्स में उनका नाम अंकित करें। अब आपको उनके नाम बताने हैं बच्चों। ध्यान से इन चित्रों को देखो और मुझे इनके नाम बताओ कि ये कौन कौन सी फसल नज़र आ रही है, और जो है चित्र को पहचान करो, क्या क्या कृषि की गतिविधि की जा रही है वो बताना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये बाजरे की फसल है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं बाजरे की फसल। अब ये वाली बताओ, इसमें क्या हो रहा है, गेहूं की मशीनों के द्वारा कटाई हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ हमें लिखना है गेहूं की मशीन से कटाई ये हो रही है। आगे आ जाता है, इसने यहाँ पर पूछा है, अब नेक्स्ट चित्र दिखाया है, ये किस चीज़ का है बताओ। हाँ, यहाँ पर चावल उगा रहे हैं, तो चावल रोपण बोल देंगे इसको, चावल रोपण का कार्य हो रहा है। और ये केले दिखा रखे हैं, है ना, केले की फसल दिखाई है यहाँ पर, केले की फसल। ये देखो कितने ऊंचे ऊंचे केले के जो है पेड़ खड़े हैं यहाँ पर। अब आगे देखो, एक बार इस चित्र को ध्यान से देखो और मुझे बताओ ये किस चीज़ का चित्र है। गन्ने की फसल दिखाई गई है इसमें, है ना, गन्ने की फसल। और ये बताओ बच्चों, समझ में आया। हाँ, कॉफ़ी बीनना, इसमें कॉफ़ी जो है वो बीन रहे हैं, कॉफ़ी बीनना यहाँ लिखेंगे। अब आगे है कार्यपत्रक 4 और
इसमें देखिए क्या दिया है। दक्षता है कि विभिन्न देशों भारत राज्यों की जनसंख्या को दंड आरेख यानी कि बार डायग्राम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर विभिन्न देशों भारत और की जनसंख्या का दंड आरेख के द्वारा इसे प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर तो ये मानचित्र दिखाया गया है, पूरा ग्लोब की तरह जो है ये दिखाया गया है, जैसे आप देख रहे हैं, है ना। और इसमें यहाँ साइड में एक ये बॉक्स दे रखा है, इसमें लिख रखा है प्राकृतिक वृद्धि की वार्षिक दर। यहाँ पर ये दिखाई गई है, देखिए ये सब, और ये महासागर दिखाए गए हैं, इनके नाम लिखे गए हैं। अब यहाँ पर नीचे इसने क्या पूछा है कि दिए गए विश्व के मानचित्र पर आप किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देख पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कौन से महाद्वीप में है। तो ये देखो महाद्वीप देखते हैं, यहाँ पर देखो ये है बच्चों, यहाँ देखो ये अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ पर लिख भी देना है अफ्रीका महाद्वीप में। आगे सेकंड क्वेश्चन दिया है अब इसने और पूछा है किसी स्थान की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों को भौगोलिक और मानवीय कारकों में सूचीबद्ध करें। भौगोलिक कारक और मानवीय कारक में सूचीबद्ध करना है। संकेत जैसे ये दे रखे हैं इनको, तो अब देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ कर देते हैं। देखो जैसे कि है यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र, ये बताइए मानवीय में आएंगे या भौगोलिक में। मानवीय में, है ना, इसे मानवीय में लिख देना है। यहाँ पर स्थलाकृतिक विशेषताएं, ये जो है वो भौगोलिक में आ जाती है, इसे यहाँ लिखना है। धार्मिक केंद्र, ये मानवीय कारक में आएंगे, मानव के द्वारा धार्मिक केंद्र बनाए जाते हैं। जलवायु जो है वो भौगोलिक कारक है, आपको यहाँ पर लिख देना। ऐसे मैं ये निशान लगा रही हूँ ना बच्चों, आपको ऐसे निशान नहीं लगाना, आपको इस तरह से लिखना है। ये जलवायु थी, यहाँ इस खाने में आप जलवायु लिखेंगे। सांस्कृतिक महत्ता है वो आप यहाँ लिखेंगे। अब जैसे आगे मृदा है, ये भौगोलिक कारक में यहाँ पर मृदा लिखेंगे हम, ठीक है। अब है आवास, ये मानव के द्वारा ही बनाए जाते हैं, तो ये मानवीय कारक आ जाएगा। जल, जल जो है ये यहाँ आ जाएगा इसमें, ठीक है। आगे है शिक्षा, शिक्षा मानव के द्वारा प्रदान की जाती है और ग्रहण की जाती है ना, तो ये मानवीय क्रिया है। आगे खनिज है, ये देखिए खनिज, तो ये खनिज जो है वो इसी में आ जाएगा, भौगोलिक कारक में ही खनिज आ जाएगा। और हैं स्वास्थ्य सुविधाएं, वो मानवीय कारक में ही आएंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं। तो आप सभी बच्चे इस तरह से लिखने हैं आपको। दो पार्ट कर लीजिए, एक पार्ट भौगोलिक कारक का होगा, दूसरा मानवीय कारक का होगा, और ये आपको खुद करने हैं बच्चों। अब आगे देखो, यहाँ पर ये शॉर्ट करके दिखा देती हूँ थोड़ा। यहाँ पर देखो, अब इसे दिया है कि दंड आरेख के आंकड़ों को देखें और सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देशों को क्रमबद्ध कीजिए। 5 देश क्रमबद्ध करने हैं बच्चों, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले करने हैं। तो यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या देखो, सर्वाधिक चीन की है, सबसे पहले नंबर पर जो जनसंख्या है वो चीन की यहाँ तक दी गई है, ये देखिए। फिर है भारत, फिर है यूएसए, फिर इंडोनेशिया और ब्राज़ील। तो ये आपको नाम इस तरह से लिख देने हैं। यहाँ पर देखो नीचे जगह दी गई है, आपको इस जगह पर ही ये नाम जो है वो लिखने हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या है चीन की, उसके बाद
नंबर आता है भारत। उसके बाद है यहाँ इंडोनेशिया है, एक बार देख लेते हैं, श्योर करते हैं। यूएसए है यहाँ पर, है ना, यूएसए। दोबारा से लिखते हैं, चीन है, उसके बाद भारत है, उसके बाद है यूएसए, उसके बाद आ जाता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद जो है यहाँ पर आ जाएगा ब्राज़ील, ये लिखेंगे ब्राज़ील। ये जो है आप यहाँ पर लिखेंगे। अब आगे चलते हैं और आगे यहाँ पर है जन्म दर और मृत्यु दर के निम्नलिखित आंकड़ों के चित्रण को देखें और नीचे दिए गए बॉक्स में इनके परिणाम को अंकित करें। ये स्थिर जनसंख्या है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, या फिर ह्रासमान जनसंख्या है। तो हम यहाँ पर जो है बच्चों लिखेंगे, ये जो जनसंख्या दिखाई गई है ये आ जाती है स्थिर जनसंख्या में। ये जो चित्र दिखाया गया है ये आ जाएगा तीव्र जनसंख्या, और ये आ जाएगा ह्रासमान जनसंख्या। इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब आगे इसने पूछा है यहाँ पर, डैश एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या मानव। तो इसमें आएगा बच्चों मानव। मानव जो है वो राष्ट्र का सबसे बड़े संसाधन होते हैं। सीढ़ीदार खेती डैश क्षेत्रों में की जाती है, ढलवां क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में। तो ये आएगी ढलवां क्षेत्रों में, यहाँ आपको लिख देना है। आगे है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। तो बताओ बच्चों, ऊपर भी हमने देखा था भारत है क्या? नहीं, ये असत्य है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है बताओ? चीन, ठीक है, चीन है। अब आगे यहाँ पूछा है कि भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें आएगा बच्चों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे की निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में मिलती है? तो उसमें आएगा गंगा का मैदान। ये ख पार्ट जो है आ जाएगा। तो बच्चों आगे हो जाता है राजनीति शास्त्र स्टार्ट, और आगे की वीडियो में मैं आपको जो है यही राजनीति शास्त्र में आए गए पत्रक को ही अच्छी तरह से समझाऊंगी। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।